कारण तेरे पुत्र भी नहीं मेरे तुम नित्य नए सुख भोग रही, तू बड़ी सौभाग्यवती, सबका भेद तू मुझे कपड़ होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहते हैं, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे, मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम सरयू नदी में स्नान करने निमित्त के लिए गए और दूसरी स्त्रियों को संतान शक्ति का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने तुमने भी उस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गए, झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रहे। मैंने इस व्रत का आचार विचार से नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की योनि मिली, भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रहे। तुम अपने संकल्प को इस जन्म में भी भूल गए। मैं तो समझती हूँ तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट उसका मात्र एक यही कारण है, अब कोई दूसरा इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए कहती हूँ कि आप इस संतान सपने को कर, जिससे तुम्हारे संकट दूर हो जावे। लोमस जी ने कहा कि हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगे। रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगे। भगवान शंकर पार्वती की और महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव पत्र मनुष्य भी अपने पद पर अक्षर हो जाता है, ईश्वर भोग पर मोक्ष पाता है। लुमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहती हूँ कि तुम इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो, तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा कहकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूँ, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान नियम विधि आदि विस्तार से समझाइए। सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, ये पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। फिर शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का एक गंडा बना में उस गंडे में 7 घंटे लगानी चाहिए। इस गंडे की धूप दिवस क्रम से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाने में शादी पुआ एक यथाशक्ति सोने और चांदी की एक अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके कि सदाचार धर्म से कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान में दे देवे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण कर इस प्रकार इनका प्राण करना चाहिए। प्रतिमास की शुक्ल भक्ति सप्तमी की